हमारा भारत महान और इस महानता के पीछे जो चल रहा है उसे देखकर आपको गुस्सा आएगा, जैसे चलती कार में से कूड़ा फेंकना, रोड पर पान या गुटखा थूकना, कंस्ट्रक्शन साइट से मटेरियल चोरी करना, पब्लिक प्लेसेस में पेशाब करना। हमारे घर के अंदर का फर्श इतना साफ होता है कि आप वहां बैठकर खाना खा सकते हैं, लेकिन घर के दरवाजों के बाहर पैर रखते ही गंदगी का ढेर। हम नदियों को माँ मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उन्हीं नदियों में प्लास्टिक का वेस्ट और प्लास्टिक बैग्स फेंकने में हमें एक सेकंड की हिचकिचाहट नहीं होती। लोग गंगा किनारे पेशाब कर रहे होते हैं और अपने आप को मिस्टर इंडिया समझते हैं, जैसे कि कोई उन्हें देख ही नहीं रहा। हम चुनौतियों से नहीं, हम चूतियों से परेशान हैं। हम नई वंदे भारत ट्रेन लॉन्च होने पर खुश होते हैं, गर्व महसूस करते हैं, लेकिन लॉन्च के अगले ही दिन उसी ट्रेन की सीट्स के नीचे मूंगफली के छिलके और वॉश बेसिन में गुटखे की पिचकारी मिलती है। आखिर क्यों हमारे देश में सिविक सेंस एक फालतू कंसेप्ट जैसा लगता है? क्यों दुनिया के कई देशों में इंडियंस के बिहेवियर को लेकर कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं? तो चलिए शुरू करते हैं द ग्रेट इंडियन सिविक सेंस का पोस्टमार्टम। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक स्पेस की। आपने कभी नोटिस किया है, जब हम किसी फॉरेन कंट्री जैसे सिंगापुर या जापान जाते हैं तो वहां हमारे बिहेवियर में अचानक से एक चेंज आ जाता है। हम लाइन में लगते हैं, कूड़ा डस्टबिन में डालते हैं और सड़क पर थूकने की हिम्मत भी नहीं करते। लेकिन जैसे ही फ्लाइट इंडिया लैंड करती है, मोड स्विच ऑन हो जाता है, वापस वही पुराना रवैया, अरे चलता है यार, यहाँ कौन देख रहा है। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल लेते हैं, हमारी ट्रेन और मेट्रोस। गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए खर्च करके वर्ल्ड क्लास मेट्रो बनाई, नई ट्रेन चलाई, लेकिन हमने क्या किया? यहाँ हम मेट्रो में, बस में बिना एयरफोन्स के फुल वॉल्यूम पर रील स्क्रॉल करते हैं या गाने सुनते हैं। हमें लगता है कि हमारा एंटरटेनमेंट पूरे डिब्बे की जिम्मेदारी है। अगर कोई टोक दे तो जवाब मिलता है, तुझे क्या दिक्कत है भाई, पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब आपने अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ ली है, जिसे आप जैसे मर्जी यूज करें, तोड़े या फोड़े। याद है जब तेजस एक्सप्रेस शुरू हुई थी, देश की पहली हाई स्पीड लग्जरी ट्रेन, पहले ही ट्रिप के बाद उसमें से हेडफोन्स गायब थे, स्क्रीन टूट गई थी, रेलवे अथॉरिटीज को ट्रेन के टॉयलेट में मग तक चेन से बांध कर रखने पड़े थे। सोचिए हमारी ऑनेस्टी का लेवल क्या है कि हम एक प्लास्टिक का मग भी चुरा सकते हैं। कैसे लोग नए इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फ्लाईओवर के नट्स और बोल्ट तक निकाल कर ले जाते हैं। बिहार में लोग नई बनी सड़क के वेट कंक्रीट को बाल्टी में भर के घर ले गए ताकि अपने घर में प्लास्टर कर सके। ये सुनने में बड़ा फनी लगता है, लेकिन ये एक क्राइम है। ये दिखाता है कि हमें सबके भले से कोई मतलब नहीं है, बस मेरा फायदा होना चाहिए, यही सब कुछ है। ये जो मेंटालिटी है ना कि सरकार का माल है, लूट लो, यही हमें डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बनने से रोक रही है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना लेंगे, लेकिन उसे मेंटेन करने वाला कैरेक्टर कहां से लाएंगे? देश का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा, कोई ऐसी बिल्डिंग होगी जहां वो लाल रंग की पिचकारी ना दिखी हो। लोग एसयूवी में घूम रहे होंगे, लेकिन शीशा नीचे करके सड़क पर थूकने में उन्हें कोई शर्म नहीं आती। कैसे बड़े सेलिब्रिटी जुबा केसरी प्रमोट करते हैं और लोग पूरे शहर को लाल कर देते हैं थूक थूक कर। इवन नए इनॉग्रेशन हुए ब्रिजेस और स्टेशन भी इससे नहीं बचते। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके इस एक एक्शन से कितनी बीमारियां फैलती हैं? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियां हवा में थूकने मात्र से ही फैलती हैं। लेकिन हमें क्या, हमें तो बस मुंह साफ करना था। और कूड़ा, इंडिया में एक अजीब सा टैलेंट है। हम कूड़ा वहां नहीं फेंकते जहां डस्टबिन हो, हम वहां फेंकते हैं जहां पहले से किसी और ने फेंका हो। अरे सब वहां फेंक रहे हैं, मैंने भी फेंक दिया तो क्या हुआ? दिस इज कॉल्ड सोशल प्रूफ और ब्रोकन विंडो थ्योरी। हम पहाड़ों में जाते हैं सुकून ढूंढने, लेकिन हम वहां क्या छोड़कर आते हैं? चिप्स के पैकेट्स, बियर की बोतल्स और प्लास्टिक्स। एक फॉरेनर को दिल्ली में डस्टबिन नहीं मिला तो उसने कूड़ा पैक करके रखा, लेकिन एक लोकल गार्ड ने उससे कहा कि कहीं भी फेंक दो, यहाँ सब चलता है। ये इमेज बन रही है हमारी दुनिया के सामने कि हम एक बड़ा गार्बेज डंप हैं। और जब कोई फॉरेनर हमारी ये सच्चाई दिखाता है तो हम ऑफेंड हो जाते हैं। हम कमेंट सेक्शन में लिखते हैं डोंट डिफेम इंडिया, लेकिन सच्चाई तो ये है कि डिफेम वो फॉरेनर नहीं कर रहा, हम खुद अपने एक्शन से कर रहे हैं। अगर आपको इंडिया में सिविक सेंस का असली नंगा नाच देखना है तो आप सड़क पर चले जाइए। इंडियन रोड्स जहाँ कोई नियम नहीं है, बस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता है। यहाँ रेड लाइट का मतलब रुकना नहीं होता, उसका मतलब होता है इधर उधर देख कर निकल लो। अगर पुलिस नहीं है तो यहाँ लेन ड्राइविंग जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर सड़क पर 3 लेन है तो हम 5 लेन बनाकर चलेंगे, 1 इंच जगह भी खाली नहीं होनी चाहिए। इंडिया में एक्सीडेंट्स और रोड रेजेस की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग इतने गुस्से में हैं कि जरा सा टच होने पर गाड़ी से निकलकर मारपीट पर उतर जाते हैं। रॉन्ग साइड ड्राइविंग तो अब एक अधिकार बन गया है। लोग
रॉन्ग साइड आ रहे होते हैं और अगर आप उनके रास्ते में आ गए तो वो आपको ही आंखें दिखाएंगे। अंधा है क्या, दिखाई नहीं दे रहा, मैं आ रहा हूँ। एम्बुलेंस को रास्ता ना देना, फुटपाथ पर बाइक चलाना, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी रोक देना, ये सब हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। फॉरेन कंट्रीज में एक कंसेप्ट होता है राइट ऑफ वे, वहाँ पैदल चलने वालों को पहले जाने दिया जाता है। लेकिन इंडिया में अगर आप पैदल हैं तो आप सड़क के सबसे निचले दर्जे के नागरिक हैं। गाड़ी वाला आपको कुचलता हुआ निकल जाएगा और गलती आपकी ही मानी जाएगी। ये सिर्फ ट्रैफिक रूल्स टूटने की बात नहीं है दोस्तों, ये दिखाता है कि हमारे अंदर एम्पैथी की कमी है। हमें दूसरों की सेफ्टी की कोई परवाह नहीं है, हम बस अपने मंजिल पर 2 मिनट जल्दी पहुंचना चाहते हैं, चाहे उस चक्कर में किसी की जान क्यों न चली जाए। सिविक सेंस सिर्फ सड़क या ट्रेन तक सीमित नहीं है, ये हमारी मेंटालिटी में घुसा हुआ है, खासकर फ्री की चीज को लेकर। अभी हाल ही में G20 समिट हुआ था दिल्ली में, शहर को सुंदर बनाया गया, फूलों के गमले लगाए गए। अगले दिन वीडियो वायरल हुई कि लोग अपनी महंगी गाड़ियों में वो सरकारी गमले चुरा कर ले जा रहे हैं। सोचिए, वो लोग गरीब नहीं थे, वो एजुकेटेड थे, वेल्दी लोग थे, लेकिन मेंटालिटी अरे फ्री में पड़ा है, उठा लो। कनाडा में इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ के फूड बैंक से फ्री का खाना लेकर वीडियो बना रहे थे कि हाउ टू सेव मनी ऑन ग्रोसरीज। वहाँ के लोग हैरान थे, उन्होंने कहा कि सुविधा गरीबों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं जो आईफोन लेकर घूम रहे हैं। एक और इंसिडेंट था हैलोवीन का, जहाँ एक इंडियन महिला ने बच्चों के लिए रखी सारी कैंडीज कटोरे भर के चुरा ली। ये हरकतें जब वायरल होती हैं तो पूरी दुनिया में इंडियंस का नाम खराब होता है। वहाँ के लोकल्स हमें नफरत निगाहों से देखने लगते हैं। एक इंसान की गलती का खामियाजा पूरे इंडिया को भुगतना पड़ता है। बिहार में एक लोहे का पुल चोरी हो गया, कैन यू इमेजिन? लोग पूरे का पूरा पुल डिसमेंटलिंग करके ले गए। ये जुगाड़ नहीं है दोस्तों, ये चोरी है, और जब तक हम इसे स्मार्टनेस समझेंगे हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा स्लोगन है अतिथि देवो भवा, लेकिन क्या सच में हम गेस्ट को भगवान की तरह ट्रीट करते हैं? आप किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पर चले जाइए, ताजमहल, गोवा या जयपुर, अगर वहाँ कोई फॉरेनर खासकर महिला दिख जाए तो लोग उन्हें ऐसा घूरते हैं जैसे कोई एलियन आ गया हो। बिना परमिशन के उनके मुंह पर कैमरा लगा देना, उनके साथ जबरदस्ती सेल्फी लेने की कोशिश करना, उनका पीछा करना, ये हरासमेंट है। उदयपुर का एक इंसिडेंट वायरल हुआ था जहां कुछ लड़के कपल को परेशान कर रहे थे। फॉरेनर्स अब वीडियो बनाकर बोल रहे हैं डोंट गो टू इंडिया। क्यों? क्योंकि उन्हें यहाँ अनसेफ फील होता है। हमारी फ्रेंडली होने की डेफिनेशन बहुत ज्यादा गलत है। हमें लगता है कि किसी के कंधे पर हाथ रख देना दोस्ती है, लेकिन हम पर्सनल स्पेस का कंसेप्ट ही नहीं समझते। फॉरेन कल्चर में पर्सनल स्पेस की बहुत वैल्यू है। आप किसी के इतने करीब नहीं जा सकते बिना उनकी मर्जी के। जब हम ऐसी हरकतें करते हैं तो हम सिर्फ अपनी नहीं, अपने देश की सॉफ्ट पावर को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। टूरिज्म से देश को पैसा आता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लेकिन अगर टूरिस्ट आना बंद कर देंगे तो नुकसान किसका होगा? हमारा ही। अब सवाल उठता है, आखिर हम ऐसे क्यों हैं? क्या इंडियन डीएनए में ही सिविक सेंस की कमी है? बिल्कुल नहीं। स्कूल में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो पढ़ाया जाता है, लेकिन अच्छा नागरिक कैसे बनना है ये कोई नहीं सिखाता। घर में भी सिखाया जाता है कि अपना घर साफ रखो, लेकिन सड़क साफ रखो ये कभी प्रायोरिटी नहीं होती। सिंगापुर में अगर आप सड़क पर थूकते हैं तो आप पर हजारों डॉलर का फाइन लगता है। इंडिया में रूल्स हैं लेकिन फॉलो नहीं होते। चाचा विधायक हैं हमारे, बोलकर छूट जाते हैं। जब हम देखते हैं कि 4 लोग गलत कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हम भी कर सकते हैं। एक मेरे सुधरने से क्या होगा, यही सोच हमें डुबा रही है। हमारी सोसाइटी लो ट्रस्ट सोसाइटी बन चुकी है। हमें दूसरों पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम हर चीज में चीटिंग या जल्दी करने की कोशिश करते हैं ताकि हम पीछे ना रह जाएं। तो क्या कोई उम्मीद नहीं है? क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? जवाब है नहीं। बदलाव संभव है और इंडिया में ही हो रहा है। देखिए इंदौर को, लगातार कई सालों से इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी, वहाँ के लोगों ने अपनी आदत बदली। वहाँ लोग कूड़ा गाड़ी का इंतजार करते हैं, सड़क पर नहीं फेंकते। देखिए मिजोरम को, वहाँ सड़क पर कोई हॉर्न नहीं बजाता, लोग शांति से अपनी लेन में गाड़ी चलाते हैं, भले ही ट्रैफिक जैम हो। अगर इंदौर और मिजोरम के लोग कर सकते हैं तो दिल्ली, मुंबई, बिहार और यूपी के लोग क्यों नहीं? प्रॉब्लम सरकार में नहीं, प्रॉब्लम हम में है। सरकार डस्टबिन लगा सकती है, लेकिन उसमें कूड़ा डालने का हाथ सरकार का नहीं, आपका होगा। सरकार ट्रैफिक लाइट लगा सकती है, लेकिन ब्रेक पर पैर आपका होगा।
सुपर पावर सिर्फ जीडीपी या रॉकेट से नहीं बनते, सुपर पावर बनते हैं माइंडसेट से। जापान आज सुपर पावर इसलिए है क्योंकि वहाँ का हर नागरिक देश को अपना घर समझता है। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया हमारी इज्जत करे तो पहले हमें खुद की इज्जत करनी होगी, और खुद की इज्जत का मतलब है अपने सराउंडिंग्स की इज्जत करना। अगली बार जब आप सड़क पर चिप्स का पैकेट फेंकने वाले हों, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाले हों, तो एक सेकंड रुक कर सोचिएगा, क्या मैं एक सुपर पावर देश का नागरिक हूं या एक कचरा पावर देश का। चॉइस आपकी है, क्योंकि इंडिया तभी बदलेगा जब इंडियन बदलेगा। जय हिंद।